नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आपका डैड के क्लासरूम में, जहां पे हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। पिछले हमने रेशियो, स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन के कुछ बेसिक चीजों को जाना था। आज फिर हम एक नया टॉपिक का कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे और उस टॉपिक का नाम है एवरेज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैक्सिमम एग्जाम में उससे एक या दो सवाल तो क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो बिल्कुल हम आज जानेंगे कि एक्चुअली उस चैप्टर को डील कैसे करते हैं, उस चैप्टर का जो बैकबोन है वो क्या है। अगर किस कंसेप्ट को हम पकड़ के चलेंगे तो बिल्कुल उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि हमारा जो अप्रोच है वो शुरू से यही रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका हो वो बिल्कुल फॉर्मूला फ्री हो, हमें बहुत सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत ना पड़े। तो आज भी जो हम एवरेज करेंगे वो बिल्कुल फॉर्मूला के बिना करने की कोशिश करेंगे। किसी फॉर्मूला को रटने की आदत या फिर कोशिश बिल्कुल भी हम नहीं लगाएंगे। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। चलिए तो शुरू करते हैं हम एवरेज की। देखिए एक्चुअली एवरेज होता क्या है। एवरेज के लिए अगर आप बुक उठाएंगे तो आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला मिलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, मान लीजिए 5 लोग हैं और पांचों का वेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम और उनका एवरेज निकालना, तो हम क्या करते हैं, उन पांचों के वेट को ऐड करते हैं और जितने पर्सन है यानी 5 जो पर्सन है उस 5 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा निकलता है एवरेज। एवरेज में एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम चीजों को इक्वेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास वेट दिया गया है 5 लोगों का, किसी का वेट 18 केजी है, किसी का 20 केजी है, किसी का 16 है, किसी का 22 है, किसी का 14 केजी है। तो मैं एक ऐसा नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो सारे वेट को इक्वल कर दे, सबका वेट इक्वल हो जाए। मतलब सबको अगर किसी में माइनस कर दे, किसी में प्लस कर दें, तो सबका जो एवरेज हो जाए, सबका जो वेट हो जाए वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब समझिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो उसको कुछ इस कदर से बांटे कि सबको एकदम इक्वली डिवाइड हो जाए। तो एवरेज जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे आपके पास दिया हुआ है 46, 56, 58, 48 एंड 52 और इसका आपको एवरेज फाइंड करना है। अगर फॉर्मूला के थ्रू जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी इन सबको आप ऐड करेंगे और इन सबको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है 1 2 3 4 5, इस 5 से क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 262 और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 260 और जब इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 52 और 52 ही एवरेज हो जाएगा। मतलब इन सबको हम क्या कर सकते हैं, 52 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक ट्रेडिशनल अप्रोच चला आ रहा है जो हम सदियों से कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो अप्रोच होगा वो क्या अप्रोच होगा, देखिए हमने कोशिश किया है कि इसको करना क्या है, इसको सब सारे नंबर्स को एक इक्वल वैल्यू पे, एक इक्वल बराबर बांटना है। तो हम एक देखेंगे कि ये सारे नंबर किस वैल्यू के करीब हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये सारे नंबर कहीं ना कहीं किसके करीब है, ये सारे के सारे नंबर करीब है 50 के। तो हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज मान लीजिए क्या है, 50 है। मतलब पहले हम सबको क्या करेंगे, 50 50 50 बांटेंगे
और उसके अलावा जो बचेगा या फिर कम होगा उसको भी क्या कर देंगे, अलग से बांट देंगे पांचों के बीच। सपोज कि आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं और कुछ बच्चों के बीच बांटना है, तो आप क्या किए, आपने माना कि एवरेज पर बच्चे को 5-5 चॉकलेट्स मिल जाएंगे। आपने देना शुरू किया और सारे बच्चों को 5-5 चॉकलेट्स दिया। उसके बाद देखा कि नहीं 20 चॉकलेट्स और बच गए हैं, तो उन 20 को क्या करेंगे आप फिर 5-5 में उन 20 चॉकलेट्स को आप क्या करेंगे फिर सारे बच्चों में एक एक या दो दो, जैसा होगा जितने बच्चे होंगे, अगर 20 होंगे तो एक एक, अगर 10 होंगे तो दो दो बांट देंगे। तो ओवरऑल आपका एवरेज क्या हो जाएगा, पहले आपने 5 दिया और फिर 2 दिया, यानी 7-7 दिए सारे बच्चों को, तो आपका एवरेज हो गया 7। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहां पे हमने सोचा कि ये सारे नंबर 50 के करीब है, तो पहले क्या करते हैं सबको 50-50 बांट देते हैं। 50 को हम एक स्टैंडर्ड मान लिए। अब हम चेक करते जाएंगे कि 50 के में कौन कितना कम है और कौन कितना ज्यादा। अगर इसको देखें तो ये क्या है, 4 कम है, ये क्या है 6 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 2 कम है और ये 2 ज्यादा है। अगर ओवरऑल देखें तो 50 रखने के बाद हमें क्या मिलेगा 4 - 2 ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 8 + 6 14 और 14 + 2 18, सॉरी 8 + 2 14 और 14 + 2 16, यानी ये टोटल हो जाएगा हमारा 10। इस 50 को बांटने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो एक्स्ट्रा वैल्यू कितना बचेगा 10, और इस 10 को फिर से हम क्या करेंगे 5 लोगों के बीच बांट देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 50 + 2 इट मीन्स 52। अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है प्लस ना हो, आपको कभी कभी माइनस भी करना पड़ जाए। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं 64 70 58 60 और 56 का हमें एवरेज निकालना है। तो इन सबको अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो आपके पास जो होगा वो क्या होगा 60 के करीब सारे नंबर दिख रहे हैं। सारे नंबर हमें किसके करीब दिख रहे हैं 60 के करीब। तो हम क्या करते हैं पहले सबको क्या किए 60 60 60 इक्वली डिवाइड कर दिए। उसके बाद जो बचेगा वो फिर क्या करेंगे इन सब में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 60 है 4 है तो ये कितना है 4 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ये 2 कम है 60 से, ये तो बिल्कुल ना कम ना ज्यादा, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। और ये क्या हो गया कम हो गया 4, यानी ओवरऑल जो डेविएशन है वो क्या हो गया -6 और +8, यानी इसको जब करेंगे तो हमारा जो 60 डिवाइड करने के बाद कितना बचा 8। अब इस 8 को हम क्या करेंगे 5 लोगों में, इन पांचों में डिवाइड कर देंगे। अरे बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस 8 को जैसे ही हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। जब आप 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 3 रिमाइंडर बचेगा, उसको जब 5 से करेंगे तो 0.6 होगा, यानी ये हो जाएगा 60 + 1.6 दैट इज 61.6 हो जाएगा हमारा एवरेज। आप चाहे तो इस अप्रोच को भी लगा सकते हैं, इन सबको ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दिए, इन सबको ऐड कीजिएगा तो आएगा 308, और जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर वही होगा 61.6। कभी कभी हम आप जब डेविएशन चेक करेंगे मतलब देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, तो ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। इट मीन्स हमने जो नंबर माना वही क्या हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हमें एवरेज निकालना है 37 28 32 23 और 30 की। जब इसको हम चेक करेंगे तो मान लीजिए ये सारे नंबर्स हमें 30 के करीब दिख रहे हैं, तो हमने मान लिया कि एवरेज क्या है अराउंड 30 है। फिर 30 पे चेक किए तो ये हो गया +7, ये -2, ये +2, ये -7 और ये 0। तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो हमने पाया कि ये 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, यानी जो डेविएशन क्या है वो बिल्कुल 0 है। तो जब डेविएशन 0 है यानी ये 30 ही क्या है इन पांचों का
एवरेज है, हमें पूरा कैलकुलेशन, एडिशन, डिवीजन ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने बस इतना ही जाना कि अगर ये प्रोसेस अपनाते हैं तो हम कैलकुलेशन से काफी हद तक बच जाएंगे और एग्जाम में जो इस टाइम बचेगा उसे दूसरे सब्जेक्ट में हम यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा मेथड है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर माइनस हो तो कैसे करेंगे हम। मान लीजिए मैं एवरेज निकालना है 50, 54, 48, 51 और 45 की। जब इन सबको हम चेक करेंगे तो ये सारे नंबर किसके अराउंड लग रहे हैं, ये सब जो नंबर है किसके करीब है, ये सारे नंबर करीब लग रहे हैं हमें 50 के, ये सारे नंबर 50 के करीब हैं। तो हम देखते हैं कौन कितना इंक्रीज और डिक्रीज है। तो ये 50-50 है तो न इंक्रीज न डिक्रीज, ये 4 इंक्रीज, ये 2 डिक्रीज, 1 इंक्रीज और ये 5 डिक्रीज। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 4 + 1 5 + 5 और -7 यानी 50 के बाद क्या हो गया, ये -2 बचा। तो ये जो 2 बचा इसको हम क्या करेंगे, 5 हिस्सों में बांटेंगे। जब 5 हिस्सों में बांटेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 0.4 यानी हम 50 से कितना कम कर लेंगे, हम 50 से कम कर लेंगे 0.4। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 49.6 यानी यही होगा इन पांचों का एवरेज। तो जब हमें करना क्या है, हमें सिंपली क्या करना है, एक नंबर एज्यूम करना है, जो सारे जो नंबर्स गिवन है उनके करीब जो है कौन सा नंबर है, उन सब नंबरों से एक अज्यूम कर लेना है और उसे देखना है कितना डेविएशन हो रहा है, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज है। उसको बैलेंस बनाकर हम क्या करेंगे, देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज के बाद जो फाइनल वैल्यू बचेगी उसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज के बाद जो वैल्यू बचता है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है और उसको 5 से डिवाइड करने में या 6 से डिवाइड करने में आपको ज्यादा मुश्किलात नहीं आते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है आपको टाइम बचाने के लिए। कुछ और शॉर्टकट मेथड्स हैं जो आपको क्वेश्चंस को बहुत ही इजी बना देंगे। जैसे मान लीजिए कभी भी आपको क्वेश्चन किसी भी सीरीज पे दे दिया, सीरीज इट मींस कि दो नंबर के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, या फिर सिंपली आपको दे दिया किसी, अब समझिए सिंपली अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया ऑड नंबर का सीरीज, किसी भी ऑड नंबर का सीरीज दे दिया गया है, जैसे आपको एग्जाम में मिला हुआ है कि 71, 73, 75, 77, 79 और 81, 83 का एवरेज क्या होगा। तो कभी भी कोई भी नंबर जो आपको गिवन हो, अगर सीरीज में, सीरीज इट मींस कि उन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, अगर ऐसा होता है तो वो आपका जो एवरेज होता है उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। आपका एवरेज बिल्कुल वही टर्म होता है जो इनके बीच होता है, यानी एग्जैक्ट मिडिल टर्म होगा। एग्जैक्ट मिडिल टर्म जो होगा ये जो है ये क्या है, एग्जैक्ट मिडिल टर्म है, और यही एग्जैक्ट मिडिल टर्म जो होता है यही होता है एवरेज। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली क्या करें, जो एग्जैक्ट मिडिल टर्म है उसको फाइंड आउट करें, वही आपका आंसर होगा। अब समझिए हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि अब ऑड, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में तो 7 टर्म्स थे, 7 टर्म्स से तो एग्जैक्ट टर्म हमारा 4th टर्म हो गया, लेकिन इनकेस सर अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म है, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ 105, 107, 109, 111, 113 और इसका एवरेज पूछ दिया गया है। तो अब हम देखेंगे 115। अब हम देख रहे हैं हमारे पास टर्म कितने हैं। अब हमारे पास टर्म है 1 2 3 4 5 6। अब सर एग्जैक्ट मिडिल टर्म क्या हो, जब 6 टर्म हो तो एग्जैक्ट टर्म मिडिल टर्म ना तो 3 वाला 3rd टर्म है ना तो 4th टर्म है। इस केस में क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, 109 भी है और 111 भी है। अगर आप समझदार हैं तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो टर्म है वही एवरेज होगा। सिंपल शब्दों में समझे तो 109 और 111 के बीच जो टर्म आएगा यानी 110 हो जाएगा इसका एवरेज। दूसरी बात क्या है कि अगर
एग्जैक्ट मिडिल टर्म नहीं है, तो जो दो हैं टर्म उनको हम ऐड कर लें, उन दो को हम ऐड कर लें, और क्योंकि ये दो टर्म है तो इसको हम डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 220/2 यानी 110। दूसरा जो और तरीका है, आप किसी भी दो टर्म को उठा लें, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, एवरेज ही निकलेगा। इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर ले, एवरेज ही निकलेगा। इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर ले, एवरेज ही निकलेगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर कोई भी चीज सीरीज में हो तो क्या करें, एग्जैक्ट मिडिल टर्म देखें। अगर मान लीजिए सीरीज में इवन नंबर में टर्म्स है, सपोज कि 6 टर्म है, 8 टर्म्स है, 12 टर्म्स है, तो किसी भी दो नंबर को फर्स्ट और लास्ट या सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे। किसी भी दो टर्म को फर्स्ट शुरू से और अंत से लेकर किसी भी दो टर्म को आप ऐड कर ले, जैसे फर्स्ट वाले को लास्ट से ही करेंगे, सेकंड लास्ट वाले को सेकंड से ही करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। या फिर सिंपली समझे तो जो मिडिल टर्म होगा वो 1 नहीं होगा, वो 2 होगा, तो 2 होगा तो दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दे, आपका एवरेज मिल जाएगा। ये कोई भी नंबर सीरीज हो सकता है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर, मान लीजिए आपके पास गिवन है 96, 97, 98, 99, 100, 101, यानी आपके पास टर्म कितने हो गए, 6। अब 6 टर्म हो गए तो अब आपका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी दो टर्म को आप या तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, या फिर आप इन दोनों के बीच देखिए, इन दोनों के बीच कौन आएगा, 98 और 99 के बीच आएगा 98.5, डायरेक्ट एवरेज लिख सकते हैं। जो दो मिडिल टर्म है उनके एग्जैक्ट बीच क्या आएगा, जो आएगा वही एवरेज होगा। नहीं तो कोई भी दो को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, जैसे 96 + 101 ये हो जाएगा 197, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा 98.5। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, इन दोनों को ऐड करके करेंगे तो 197, 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो सिंपली हमने ये समझा कि अगर हमें किसी भी टर्म का, किसी भी सीरीज का अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट टर्म होगा वही एवरेज हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट टर्म नहीं है तो दो बीच के दो टर्म जो होंगे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। एक और सीरीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास गिवन है 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 7 है। जब 7 टर्म्स होता है तो हमारा एवरेज कौन होता है, जो एग्जैक्ट मिडिल में हो, एग्जैक्ट मिडिल टर्म। एग्जैक्ट मिडिल टर्म मतलब 3 इधर 3 इधर और ये बिल्कुल बीच वाला, यानी इसका जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आपको कुछ सॉल्व कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मैं जो आपको आज समझाने की कोशिश किया हूं उसमें मैं सफल हुआ हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये बिल्कुल हम आपके बेस को बनाने के लिए बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप अगर आपको ये डाउट है कि हम एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे तो बिल्कुल आप इस डाउट को निकाल दीजिए। अभी हम बिल्कुल 0 लेवल पे हैं। अगर आपको लगता है कि इससे भी नीचे लेवल तक की नॉलेज की आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, हम उस लेवल तक भी ही जाएंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके एग्ज़ाम तक ना कुछ एक्स्ट्रा, ना कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ा जाएगा और ना कुछ बकवास ऐड किया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।